ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 1 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की पूरी मुरली देखा जाए तो धारणाओं के ऊपर है और उसमें सबसे बड़ी धारणा बाबा कहता है भगवान इस सृष्टि पर आया है तुम्हें सुधारने के लिए। तो जो मत देता है ना भगवान, वो हमें सुधारने के लिए देता है। बाकी चाहे हम गंगा स्नान करें, कुछ भी करें, हम सुधरने वाले नहीं हैं, है ना। देखो कितने बेसमझ लोग हो गए हैं। तो उस बेसमझी के बारे में बाबा ने आज बताया है, तो उसको हम देखेंगे। कुंभकर्ण की नींद में कैसे लोग सोए हों उसको भी देखेंगे। गीत गाते हैं, आज अंधेरे में है इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। लेकिन कैसे चमकाए उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि किस रीत से बाबा कह रहा है। दूसरा बाबा ये भी कह रहा है कि विश्व में शांति कैसे स्थापित हो। तो विश्व में शांति स्थापन करने का कोई इंसान कर नहीं सकता। और एक बात अब समझ लेना कि विश्व में शांति तब तक नहीं हो सकती है जब तक ये परिवर्तन न हो जाए। और उसके लिए बाबा ने कहा है महाभारत की लड़ाई होने के बाद ही होगी। उसके लिए हमें अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, तो उसकी हमें मेहनत करनी है ना। हमें बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया। आज देखो बाबा क्या कह रहा है कि मैं किसी बाहर के बच्चों से नहीं बात करता हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों से बात करता हूँ। दुनिया में भी जो बाबा ने कहा मातेले होते हैं उनसे बात करते हैं, सौतेले बच्चों से कोई नहीं बात करता। दुनिया में भी आप लौकिक माँ बाप होगा, जो अच्छा बच्चा होगा तो वो भी उससे ही बात करेगा। भगवान भी कह रहा है कि मैं किसी और से नहीं बात करता हूँ, मैं तुम बच्चों से ही बात करता हूँ, है ना। आज बाबा ने कहा शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने के लिए। तो डिब्बी भी उनकी कैसी चाहिए, सोने जैसी चाहिए। डिब्बी मतलब जिस तन में प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा हम सबको पता है कि जैसे ज्ञान मिला, साक्षात्कार हुआ, तुरंत सारी धारणाएं कर लिया। तो वो भी है। आज बाबा ये भी कह रहा है कि ड्रामा अनुसार रावण राज्य हो नहीं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आज बाबा ने फिर से अपनी दाढ़ी की लाज कही। हालांकि भगवान को तो दाढ़ी है नहीं, ब्रह्मा बाबा तन में बैठता है, तो इसलिए कहता है कि इस अंतिम जन्म भगवान की लाज रखो, विकार मुक्त बनो। क्यों बाबा इतना कह रहा है? बाबा देखो कह रहा है मौत सिर पर खड़ा है। ये तो हम सबको पता है कि परिवर्तन तो होने वाला है और अब थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि दिखाई दे रहा है ना। तो हमें उसकी मेहनत करके भगवान जो कह रहा है उसकी मत का पालन करना है। देखो हमें ज्ञान की धारणा करनी है। आज बाबा ने देखो कहता क्या कहा, बुद्धि रूपी बर्तन को क्या बनाना है, शुद्ध बनाना। क्योंकि शेरनी के दूध के लिए कौन सा बर्तन चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए ना। तो हमारी बुद्धि सोने की होनी चाहिए, कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। कुक्कड़ ज्ञानी समझते हैं, मुर्गा को बोलते हैं कुक्कड़। तो वो क्या करता है, 4 बजे रात को कुकड़ क्यों बोलेगा और फिर खुद सो जाएगा सबको जगा करके। वैसा नहीं करना है। आज का जरासंधि असुरों को भी याद किया है ना। कहते हैं अब सतयुग में अगर कंस हो, दिखाते हैं ना, जहाँ कृष्ण है वहाँ कंस है, जहाँ राम है वहाँ रावण है। तो फिर भक्ति और में फ़र्क क्या है। लेकिन बाबा देखो आज क्या कह रहा है, भक्ति मार्ग वालों से कौन माथा मारे, बेसमझ पड़ चुके हैं। और बेसमझी की बात ये भी है, देखो एक तरफ कोई शरीर छोड़ेगा तो कहेंगे स्वर्ग गया, लेकिन अगर पूछो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। आप कहते हो स्वर्ग पधारा तो फिर कहाँ था। तो ये सब बातें समझने की है और समझदार बच्चा बनना है। हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जो भगवान ने सिखाई है ना, वो विधि का उपयोग करके किसी को मुक्ति, चाहे किसी को जीवन मुक्ति देना। और उसके लिए बाबा आज क्या कह रहा है, ईश्वरीय बजट बनाओ, शक्तियों का भी बजट बनाओ, कैसे हमारे अंदर वो चीज़ें जमा हो। तो उसके बारे में बाबा ने कहा हुआ है। और शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बनाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी,
विक्रम मातेश्वरी जी के महावाक्य में है, ये कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, ये गलत है तो मैं भी तो हो सकता हूं। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। तो हम शुरुआत करेंगे, आज अंधेरे में है इंसान। क्यों अंधेरे में है? ये भक्ति मार्ग का गीत है, क्योंकि ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है तो वो सब मांगते रहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। तो ज्ञान का ये भक्ति मार्ग में देखो ये गीत बना था, ये बहुत अच्छा गीत बना, आज का गीत नहीं, बहुत पहले का गीत है। मुझे नहीं मालूम कि किसने गाया हुआ है, आप खोजेंगे तो नेट पर मिल जाएगा। तो अब देखो गीत की अगली लाइन है, भटक रहे हैं हम राह दिखा दे भगवान, राह दिखा दे, कदम कदम पर किरण दिखा दे। भगवान किरण बिछड़े, इन अखियों को प्रभु करा दे, ज्योति से पहचान दे। अब सोचो उस समय, ये शायद पता नहीं, मान लो प्रदीप जी का है, जिसका भी गाया हो, उनको थोड़ी पता था कि भगवान ज्योति स्वरूप है। हम तो हैं संतान तिहारी, तेरी दया के हम हैं अधिकारी, दुनिया होए सुखी हमारी, ऐसा दिन दे वरदान हमें। तो आप देखो कि बगैर ज्ञान के तीसरे नेत्र के हम प्रकाश को देख नहीं सकते, अंधेरे को हम देख नहीं सकते हैं। ये वो अंधेरे की बात नहीं है जो रात वाला अंधेरा आता है ना, तो उसमें हम खोए हुए हैं, है ना। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 साल और चलेगा, तो अज्ञान निंद्रा में सोए हुए ना, इस अज्ञान आसुरी नींद को जगाने के लिए तो भगवान आए, इसलिए कहते हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए है। तो ज्ञान बहुत सिंपल है, लेकिन ज्ञान को सिंपल नहीं, हम टप कर दिया लोगों ने। बाबा कहता है कि कोई भी भक्त ये ज्ञान सुना नहीं सकता है। इतना फंसे हुए हैं भक्ति मार्ग में, बात मत पूछो। हम 63 जन्मों से करके आए, अभी भी फंसे हुए हैं, क्या क्या करते रहते हैं। आप देखो मैं जब कभी भी मान लो कुछ अच्छी चीज़ सुनना हो, बीच में अगर ऐड आ गया तो वो ऐड किसका आएगा? वो आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ बताओ आपका, वो बता देते हैं, आपका वास्तु के ऊपर आए। क्या इतने लोग क्या क्या कर रहे हैं, पैसा आए हम कुछ भी करेंगे। बाबा कहता है स्नान करने जाते हैं, अब खाली गंगा को पति पावनी नहीं बोलते हैं, जहाँ तालाब देखा वो पति पावनी है क्या, उसमें डुबकी लगाने लगेंगे। मेरे सामने की बात है, एक बार तालाब है गांव के किनारे, अब उस तालाब में पता नहीं आंधी तूफान आता तो थोड़ा होता है ना, उसमें एक आकृति बन गई। अब जो भी रीजन हुआ हो, कोई जानवर निकला हो, जो भी, वो आकृति थोड़ी देवी टाइप की दिन गई। अरे भाई देवी निकली चालू हो गया, और लोग उसका पानी लगाने लगे सिर पे। और क्या हाल है। तो बाबा भी वही कह रहा है, जहाँ पानी का तालाब देखेंगे पतित पावनी समझ लेते हैं, लेकिन कुएं में पानी आएगा उसको नहीं समझेंगे। तो हमें इसको अच्छी तरह से समझना, ठीक है ना, कि गंगा स्नान करने से या किसी भी तालाब में स्नान करने से कुछ होगा नहीं, करते हैं लोग, ठीक है। दूसरी बात जो आई हुई है आज, बाबा कहता है, कहेंगे कोई भी शरीर छोड़ेगा तो क्या कहेंगे, स्वर्ग पधारा। बेसमझ बन गए, मतलब कहाँ हैं, नरक में हैं। तो किसी को हम कह सकते हैं तुम नरकवासी हो, तो गुस्सा करेंगे। जैसे आप दुनिया में भी देखो, किसी को पूछो, किसी को अगर कोई कह दे तुम जानवर हो तो क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, जानवर नहीं कह सकते हो। और अगर किसी को कह दो तुम शेर हो तो बहुत खुश हो जाएगा। अब बात तो एक ही है, जानवर हो तो क्या शेर जानवर नहीं है क्या, जानवर ही है ना, तो उससे गुस्सा करेंगे। अब ये समझ की बात है। तो वैसे ही बात है, बाबा ने कहा कि तुम अच्छी तरह से सबको समझाओ कि भगवान आकर के स्वर्ग की स्थापना कर रहा, अभी कोई स्वर्ग नहीं है, अभी नरक है, नरक से स्वर्ग बनाने के लिए आया हुआ है। तो उसके लिए मेहनत करनी। और दुनिया में सोचते हैं कि विश्व में शांति हो, शांति कैसे होगी
बाबा देखो 2 टूक शब्दों में कह रहा है कि महाभारत लड़ाई के बाद ही शांति होगी। हमें तो उसके लिए तैयार रहना, और हम तैयार भी हैं, है ना। जब तक पवित्र दुनिया की स्थापना इस सृष्टि पर नहीं हो सकती होगी, इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं हो सकती। आज तो दुनिया में शांति के लिए क्या क्या करते हैं, कितनी प्राइज देते हैं, वो नहीं होगा। भगवान आ करके जब तक इसकी स्थापना न करे तब तक होगा नहीं। आज और एक बात आई है, बाबा ने कहा शांति तो स्थापन हो सकती है, तुम बच्चों की ही देरी है, कर्मातीत अवस्था हम में पा जाएंगे तो बाबा कहता फिर परिवर्तन हो ही जाएगा। ये मेहनत करनी है। दुनिया में किसी की चाल चलन अच्छी नहीं होती है तो क्या कहते, तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, कहते ना भगवान इसको अच्छी मत दे, सुमत दो। तो 63 जन्म तो हम विषय सागर में रहे, अब भगवान आकर के हमसे बात करता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बाबा सारी दुनिया को नहीं सुधारेगा। बाबा क्या कह रहा है, मैं तुम बच्चों को सुधारता हूँ। बच्चों को ही तो बाप सुधारेगा, बाहर वालों को थोड़ी कहेगा। बाहर वालों को कहेंगे बच्चों से तुम जाके समझो। बाप बाहर वालों से बात भी नहीं करते हैं, बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं। ये नशे की बात है, इस नशे में स्थित हो जाओ और सौतेले बच्चे थोड़ी प्यारे लगेंगे। अब चेक करना है, मैं सौतेला तो नहीं हूँ, मातेला हूँ ना। सौतेले मातेले में क्या फ़र्क होगा, आप सोचो। सौतेले बच्चे होंगे श्रीमत का पालन नहीं करेंगे, मातेले बच्चे पालन करेंगे। सबसे पहली श्रीमत क्या है, अमृत बेला। दूसरी श्रीमत क्या है, मुरली। तीसरी श्रीमत क्या है, शुद्ध सात्विक भोजन। नुमा शाम, बाबा को याद करके सोना, चार्ट लिखना। ये सारी मातेले बच्चों की कहानी। हम ऐसा करते कि नहीं करते, वो चेक करना है। तो उनको बाबा कहता है वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बने वो ये ज्ञान हजम भी नहीं कर सकते, उनको ये वर्षा हजम ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं वो है भगत, वो कभी ज्ञान में चलेंगे नहीं। आज बाबा ने याद किया है कि कोई सन्यासी कहीं आते हैं तो चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे भाई, हम तो देखते हैं हमारे यहाँ पे भी सब पैसे वाले तो हैं, पैसा नहीं है किसी के पास, ऐसा नहीं। फिर भी आप देखो, कोई भी होता है, चाहे मैं नाम लेना ठीक नहीं लग रहा है, कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं, वो सब एक चंदे की बुक ले करके आ जाते हैं। बाबा के घर में ये सब नहीं होता है, अपनी ताकत के अनुसार फंड्स निकालते हैं। यहाँ तो बाबा थोड़ी कहता है फंड्स इकट्ठा करो, नहीं। बाबा कहता है तुम सोच समझ के 21 जन्मों के लिए बीज बो। दुनिया में मनुष्य कुछ दान करते हैं तो क्या सुनते हैं, ईश्वर समर्पणम कहते हैं या श्री कृष्ण समर्पणम कहेंगे। श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसको गीता का भगवान समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि राधे को कभी नहीं कहा गया वो भगवान है, जगत माता है, वो भी नहीं कहा गया। तो ईश्वर या श्री कृष्ण अर्पणम कहते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं फल देने वाला कौन है, ईश्वर है। तो अब ईश्वर जिसको समझते हैं उसको देते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, ईश्वर अर्पणम करते हैं, फिर वो जो पत्थर एक लगवा देते हैं कि हमने इतना दान किया, पंखा टंगवाएंगे उस पर लिख देंगे कि फलाने दान किया, फलाने धर्मशाला बनवाया। उस दान का कोई मतलब है? आपने जो कुछ किया, गुप्त की बात बाबा क्यों करता है? गुप्त दान का मतलब होता है दाएं हाथ दे, बाएं हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, तब ईश्वर अर्पणम होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे दुनिया में देखो, अगर कोई बहुत अच्छे घर में जन्म ले तो क्या कहते हैं, अगले जन्म में बहुत दान पुण्य किया, लगता है राजा भी बनते हैं। लेकिन वो अल्पकाल के लिए बनते हैं, एक जन्म के लिए बनते हैं। भगवान यहाँ हमें 21 जन्मों के लिए बना रहा है। तो सोचो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको बाबा ने कहा है। आज जो बाबा ने कहा है कि दुनिया वाले कहते हैं कि कंस, जरासंधी, असुर भी वहाँ थे। अब एक बात बताओ, अगर राम राज्य में भी रावण होगा तो राम राज्य है किस बात का? कृष्णपुरी में भी अगर कंसपुरी हो तो ये क्या कर दिया, मिक्सचरिटी कर दी। अभी क्या है, अभी इस समय देखो कंसपुरी है, थोड़े दिन बाद कृष्णपुरी आने वाली,
तो कंसपुरी और कृष्णपुरी हो गई मिक्स, राम राज्य रावण राज्य हो गया मिक्स। मतलब करेक्टर श्री कृष्ण का, ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का तीनों मिक्स हो गए हैं, क्योंकि संगम युग पर आते हैं, बाद में तो ज्ञान बचता नहीं, इसलिए सब गड़बड़ हो गया है। आज बाबा कह रहा शिव बाबा आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो डब्बी भी कैसे होनी चाहिए? अरे हीरा जैसा बनाएगा तो डब्बी सोने की होनी चाहिए। अच्छा जेवर होता है तो उसका शोकेस भी अच्छा होता है। तो उसके बारे में बाबा कह रहा है, बाबा कह रहा है जिसमें आकर प्रवेश करें। अब ये सोने का कैसे बने? तो क्या किया बाबा ने? ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया, विष्णु का कराया, हाँ स्वर्ग का कराया, बोला तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है बिना, और वो क्या बोलते हैं विनाश का भी करा दिया। फटाफट धारणाओं पर आने लगे। तो वो मेहनत करनी है। आज जो विशेष पॉइंट आई है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है कि जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं उनका ही तीर लगेगा, जो नहीं करते हैं वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो जाते हैं, उनका तीर लग नहीं सकता। तो हमें कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है। बोलना एक है, धारणा एक, वो हमको देखिए एक बात पक्का समझ लीजिए, अगर आपके अंदर ताकत नहीं है वो, तो ताकत बाबा को याद करके इकट्ठा करनी है, नहीं तो बोलना नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते, अगर मैं दूसरे को बोल रहा हूँ मीठा मत खाओ, तो पहले मैं छोड़ूँ। जैसे मैं दूसरों को बोलता हूँ, मैं अभी जैसे आपको बात करूँ डिसिप्लिन एंड इंटेलिजेंट डाइट की बात करूँ, मैं सबको समझाता हूँ कि भाई ये खाओ, ये खाने से आपको ये फ़ायदा होगा। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, पिछले 3 साल से मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, मैंने यूज किया है, उसके फ़ायदे देखें तब आपको बता रहा हूँ। ऐसे बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं ना करूं और आपको बताऊं, इसको कुक्कड़ ज्ञानी कहा जाता है। वो हमें नहीं बनना है। हमने सब इम्प्लीमेंट किया, तब बताया, तब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तब लोग सुनेंगे भी, वो वाइब्रेशन मिलेंगे। मैं ऐसे बोलूँगा कोई नहीं सुनने वाला है। तो पहले हम इम्प्लीमेंट तो करें अपने ऊपर। बाबा कहता है मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। बाकी पांडव कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठ के दिखाए, जुआ दिखाते ना। अब आप देखो युधिष्ठिर को एक तरफ दिखाते हैं धर्मराज, पांडव को दिखाते हैं ना, 5 पांडव बड़े अच्छे थे। अब युधिष्ठिर धर्मराज हैं तो जुआ खेलने की क्या जरूरत थी? अच्छा जुआ खेला, अपना राज्य हारे, तो फिर द्रौपदी को क्यों गांव में लगाया? अब ये सब कहानियां बताती, ये कलयुग के अंत की बात है। जो सतयुग में सभी धारणाओं पर चल करके गया था, उस आत्मा ने कलयुग अंत आते आते जुआ खेलना भी चालू कर दिया। वो आत्मा की शक्ति इतनी कम हो गई। आप ब्रह्मा बाबा को ही देखो, श्री कृष्ण की आत्मा, और कलयुग अंत में 5 बच्चों के पिताजी। बड़े रॉयल रहते थे वो, तो बाद में वैसा साधारण हो गए। तो ये सब इसी समय का गायन है। इसलिए बाबा कहता है मेरे दाढ़ी की लाज रखो, नहीं तो बाकी तो सब चाहिए। वहाँ वजीर भी, क्या बोलते हैं, वजीर तो नहीं होते, दास दासी भी चाहिए, छोटे बड़े सब चाहिए। बाबा देखो क्या कह रहा है, मौत सिर पर खड़ा है, याद की यात्रा से विकर्मा जीत बनना है। और इसका मैसेज तुम सबको देते रहो कि मन ही मन उनको याद करो। ये हमें मेहनत करनी है। आज के वरदान पे आते हैं, हर शक्ति को कार्य में लगाकर वृद्धि करने वाले श्रेष्ठ धनवान व समझदार भव। देखो जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो हर चीज़ को कंट्रोल करके लगाता है, यूज करता है। समझदार बच्चा हर शक्ति को कार्य में लगाने की विधि जानता है। बाबा देखो क्या कह रहा है, जो जितना शक्तियों को कार्य में लगाते हैं वो उतना उनकी वो शक्तियाँ वृद्धि को पाती हैं, बढ़ती हैं। ज्ञान जितना दान करो उतना बढ़ेगा, शक्तियों को जितना यूज करोगे, सहन शक्ति को यूज करोगे बढ़ेगी, समाने की शक्ति यूज करोगे बढ़ेगी, है ना, तो वो बढ़ती है। तो बाबा क्या कह रहा है, ऐसा ईश्वरीय बजट बनाओ जो विश्व की हर आत्मा आप द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करे। मतलब आपके द्वारा कुछ न कुछ मिले, ये बजट बनाओ। हम अपना घर का बजट बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, ईश्वरीय बजट बनाओ। आपसे किसी को मुक्ति मिले, किसी को जीवन मुक्ति मिले,
है ना। कब बनावेंगे? पहले तो अपनी शक्तियों को बचत करेंगे, जमा करेंगे, तब दूसरों को दे पाएंगे। बाबा कहता है ऐसा बजट बनाओ सबको प्राप्ति हो और सब आपके गुणगान करें। सर्व शक्तियों की बचत कर जमा करो और जमा की हुई शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं को भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करो। तो कितने दुखी हैं, कितने अशांत हैं, उसको मुक्त करना है। और शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लो तो माला माल बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस पे मैं भी बहुत होमवर्क कर रहा हूँ कि मेरे मन में चल क्या रहा है। क्योंकि क्या है, बहुत सारे कहीं ना कहीं से संकल्प आते हैं, और ख़ास करके जब आपको बहुत सारे लोगों को हैंडल करना हो, है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो, तो उस टाइम में आते हैं। उनको कंट्रोल करने पे काम कर रहा हूँ, आप सब भी करिए। तो हमें मेहनत करके अपने संकल्पों को अच्छा बनाना है। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य में आया है कि अब विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी। ये इतने दिन से ज्ञान में चल रहे हैं, ये नहीं सुधरे तो मैं क्यों सुधरूं, ये ऐसा बोलते हैं तो मैं क्यों बोलूं, वो नहीं करना हमें। और कई बार क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि कई बार लोग देखते हैं जो बहुत दिन से पुराने ज्ञान में चल रहे हैं या समर्पित लोग हैं, उनका व्यवहार ऐसा, तो देख करके हम वैसे बन जाते हैं। नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं, हमें तो करना है ना। तो हमें ध्यान देना है। देखो मातेश्वरी जी क्या कह रहे हैं, एम ऑब्जेक्ट याद रखनी है। हाँ, उद्देश्य एम क्या रखना है हमें, कि हमें अपने विकारों को बस में करना है, तभी हम ईश्वरीय सुख और शांति में रह सकते हैं। ऐसा नहीं है। अब एक और बात कही, और उसके लिए सबसे पहला गुण चाहिए सहन शक्ति का। ऐसा नहीं कि कोई गाली दे तो गाली कहाँ लगी। अगर आप भी गाली दो तो देखो, गाली देने वाला सबसे पहले अशांत होता है, खुद भी अशांति होती है। आप देखो, हम किसी के बारे में ऐसे ही सोचते रहते तो हमारे संकल्प ज्यादा चलते हैं, तो उसको ध्यान देना है। तो अटेंशन रखना है। और परमात्म प्यार के अनुभवी बनो तो इस अनुभव से सहयोगी मन के उड़ते रहेंगे। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरनी के आकर्षण में नहीं आ सकते, कितना भी माया आकर्षित करे। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि एक तो कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना है, जो भी ज्ञान सुना है उसको अपने अंदर धारण करना है। ज्ञान की धारणा करने के लिए बुद्धि कैसी चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए ना, स्वच्छ चाहिए। डायरेक्ट बाप के आगे सब कुछ अर्पण करके किस जन्मों के लिए राजाई प्राप्त करनी है, ये हमें अच्छी तरह से ध्यान देना। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो दूसरों को देना है। भगवान हमें सुधार रहा है तो हमें सुधरने की मेहनत करनी है। और समझदार बच्चा बनना है। जो समझदार बनेगा वही शक्तियों को, खजानों को अच्छी तरह से यूज कर पाएगा। और उसके लिए ईश्वरीय बजट बनाना है। ईश्वरीय बजट बनाना मतलब शक्तियां कैसे हमारे अंदर जमा हो उसकी युक्ति रखनी है ना। तब आप दुनिया को भिखारीपन से, दुख से, अशांति से मुक्त कर पाएंगे। और शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अनमोल खजाना बना लेना है, तो हम मालामाल बन जाएंगे। और अब कोई विकर्म नहीं करना है, हमें विकर्माजीत बनना है, उसका हमें ध्यान रखना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।